हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टॉप 7 ऐसे पायलट एपिसोड्स जिनसे मात्र एक कहानी या फिर एक शो की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि शुरुआत हुई एक जर्नी की, जिसे आप, मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। पायलट एपिसोड इज बेसिकली द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द शो, जिससे कई बार क्या होता है कि जो क्रिएटर्स होते हैं वो स्टूडियो को दिखाते हैं ताकि स्टूडियो उनके शो को चालू करने के लिए ऑन अ टेलीविजन प्रोग्राम थोड़े बहुत पैसे दे सके, ताकि वो लोग अपने शो पे काम चालू कर सके। इस वीडियो के अंदर कुछ स्पेशल मेंशंस भी हैं, तो यदि आप उन मेंशंस को देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो विदाउट हैविंग एनी कंजप्शन ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन। तो इस वीडियो के अंदर जिस शो के बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। नाउ आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी हो, लेकिन हम यहाँ पूरे शो की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी पायलट एपिसोड। तो इस पायलट एपिसोड यानी कि प्रथम एपिसोड की शुरुआत होती है एक व्यक्ति के साथ जो कि रेगिस्तान में खड़ा है अपनी चड्डी में एक बंदूक लेकर के। नाउ फक एवरीथिंग एल्स, अगर सिर्फ इतनी डिटेल आपको एक्साइट नहीं करती है इस शो को देखने के लिए, आई डोंट नो व्हाट इन दिस वर्ल्ड विल डू इट फॉर यू। मतलब भाई, कोई आदमी आधेड़ उम्र का अंकल चड्डी पहन करके क्यों ही खड़ा है डेजर्ट में। तो इस कहानी का प्लॉट ये है कि एक केमिस्ट्री के टीचर हैं जिनको लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया है। अब उसे डर लगता है कि वो तो मर जाएगा, लेकिन उसकी फैमिली का उसके बाद क्या होगा। तो उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए वो एक काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि वो काम बिल्कुल भी सही काम नहीं था, वो एक बहुत ही गलत काम था, लेकिन मरता क्या ना करता, ये कहावत यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फिट बैठती है। सो वॉल्टर वाइट यानी कि ब्रेकिंग बैड का मेन कैरेक्टर, हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट, डिसाइड करता है कि वो ड्रग्स बनाएगा और फिर उसको बेचेगा, और फिर उस चीज से वो जितने भी पैसे कमाएगा he will give it to his family before dying, and इस वे में उसकी फैमिली एक अच्छा जीवन जी पाएगी। Well, this is the plot of story। कहानी एक स्लो बर्न है, तो आपको हो सकता है कई जगह पर ये बोरिंग लगे, but this is a very 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 good show। I don't know why I said that while closing my eyes, that just happened by chance। Thank you, I'm sorry। बढ़ते हैं शो नंबर 2 पे, एंड दैट इज नन अदर देन ग्रेविटी फॉल्स। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग ग्रेविटी फॉल्स कब देखोगे, लेकिन मैंने अपने चैनल के ऊपर तकरीबन 2 वीडियोस बनाई हैं, दोनों ग्रेविटी फॉल्स के ऊपर हैं, और उन दोनों के अंदर मैंने आपको कई बार कहा है कि ग्रेविटी फॉल्स देखिए, क्योंकि ग्रेविटी फॉल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। आपको दूर से देखने पर यह लग सकता है कि वो एक कार्टून शो है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो एक कार्टून शो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस लगता है कार्टून की तरह, बट उसकी स्टोरी इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2 कैरेक्टर से, जिनका नाम है डिपर एंड मेबल। डिपर और मेबल गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने अंकल के घर आते हैं ग्रेविटी फॉल्स नाम के एक गांव में। तो जब वो ग्रेविटी फॉल्स के अंदर आते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें सस्पेक्ट हो रही होती हैं, और इन्हीं सारे सस्पेक्शंस के बीच में डिपर को एक किताब मिलती है, एक किताब जिसके कवर के ऊपर एक ऐसा लोगो है। और ये लोगो देखने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि इस कहानी के अंदर बहुत कुछ अजीब होने वाला है, बिकॉज दिस फकिंग हैज 6 fingers, actually not 5 fingers and a thumb। मैंने बचपन में वो गेम बहुत बार खेला है कि तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं जी? 5। अरे बुद्धू, 5 नहीं है, 4 ही हैं, एक तो अंगूठा है। Oh my god, I should just avoid it। That looks ridiculous। अब उस किताब के अंदर ग्रेविटी फॉल्स में मौजूद बहुत सारे क्रीचर्स के बारे में लिखा है, बहुत सारी अलग अलग मिस्ट्रीज के बारे में लिखा है। अगर आपको जानना है कि वो किताब का इस कहानी से क्या लेना देना है, और इस कहानी के अंदर और कौन कौन से इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहली, आप मेरी ये वाली या फिर ये वाली वीडियो देख सकते हैं जाकर के, जिसके अंदर मैंने इस शो के सीजन 1 के बारे में बात की है, या फिर आप जाकर के डायरेक्ट इस शो को देख सकते हैं। It's your choice, आपका जो भी मन करे। Now let's move to the third in the list, and oh my god, if you haven't seen this show which I'm going to talk about, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखा है अपनी जिंदगी में। I am talking about the OG, the best written show on the face of this planet Earth। मेरे अकॉर्डिंग उससे बेटर चीज ना बनी है, ना बन सकती है। क्या पता वापस बन भी जाए, लेकिन वो नहीं होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। वेल, देयर इज अ वेरी ब्रीफ एनेक्डोट जिसके बारे में मैंने शायद किसी और वीडियो में बताया है, बट मैं अभी दोबारा बता देता हूं। जब मैंने एनिमे देखना चालू किया था, तब ज्यादातर शोज जो थे वो जापानीज लैंग्वेज में ही अवेलेबल थे, और हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही गिने चुने शोज अवेलेबल थे। हाँ, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब एनिमे को हिंदी डब करने के लिए पेटिशंस साइन किए जाते थे, और बड़ी बड़ी वीडियोस यूट्यूब पर बनती थी। तो उस टाइम पर मैं ज्यादातर शोज वही देखता था जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मुझे चस्का लगा कि नहीं भाई नहीं, मुझे देखना है, जापानीज में देखूंगा मैं। तो मैंने
दो शोज के पायलट एपिसोड डाउनलोड किए। द फर्स्ट वन वाज अटैक ऑन टाइटन एंड द सेकंड वन वाज डेथ नोट, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मैंने डिसाइड किया कि जिस भी शो का फर्स्ट एपिसोड मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा एंड सेकंड वाले को बाद में देख लेंगे। सबसे पहले मैंने डेथ नोट का वो एपिसोड देखा एंड उसके बाद मैंने देखा अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड, और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। डेथ नोट के बारे में तो मानो मैं भूल सा गया था, क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड इज जस्ट सो ग्रेट, आई जस्ट डोंट हैव इनफ वर्ड्स। अगर मैं तारीफ करने पे आ जाऊं तो मैं शायद पूरे दिन, पूरी रात, एक आधे हफ्ते तक तारीफ करते रहूंगा। एक्चुअली नहीं, थक जाऊंगा मैं बीच में और फिर मुझे शायद भूख भी लग जाएगी, तो लगातार तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं कर सकता हूँ, रोज कर सकता हूँ। एरन, मिकासा एंड आर्मिन, ये तीनों कैरेक्टर्स एक जगह पर रहते हैं जो जगह चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई है, और दीवारों के उस तरफ हैं इंसानों से कई गुना ज्यादा बड़े दानव जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। वेल, ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज है और शायद आपको डर ना लग रहा हो, लेकिन जब आप पहला एपिसोड देखेंगे देन यू विल फील द फियर दैट दे विल फील। आपको लगेगा कि आप भी उन दीवारों के अंदर ही हो और वो टाइटन्स कभी भी आकर के आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने अटैक ऑन टाइटन को देखने के लिए डेथ नोट को ड्रॉप कर दिया था, एंड प्लीज उस बात को दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने को डेथ नोट बहुत ज्यादा पसंद है एंड उसी प्यार को फॉर डेथ नोट दिखाने के लिए लेट अस मूव टू द फोर्थ इन द लिस्ट, व्हिच इज Death Note. Death Note. Oh my god. This is the first anime of a lot of guys who are into anime. And the sole reason for that is anyone who watches Death Note will always recommend it to a new viewer because Death Note आपको सच में anime के अंदर एक बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन देती है। कहानी बहुत ही सिंपल है। लाइट यागामी हमारी कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट, लड़कियां दीवानी है। एक दिन उसको मिलती है किताब का नाम है डेथ नोट, और उस डेथ नोट के अंदर अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल में बात की है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारे लाइट यागामी भाई साहब हैं, उनका मानना है कि इस दुनिया में पाप होना ही नहीं चाहिए, और पाप को अगर आपको मिटाना है तो सबसे पहले मिटाना पड़ेगा पापी को। और ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही सही चीज है ये। पाप को मिटाना है, पापी को मिटा दो। Yes, that is a very good solution. लेकिन दिक्कत यह है कि आप लाइन कहाँ ड्रॉ करते हो, क्योंकि पाप तो ये भी है कि आपने कहीं चोरी की है, लेकिन क्या चोरी के लिए डेथ सेंटेंस मिलना सही है? तो हमारे लाइट यागामी भाई साहब भी ऐसे ही फंसेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पाप है शायद किसी और के अकॉर्डिंग वो पाप ना हो। और जब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आता है गॉड कॉम्प्लेक्स कि भाई मैं हूं, बाकी सारे वहां रखता हूं मैं। तो ये चीज आपको इस शो के अंदर देखने को मिलने वाली है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको एनिमे के अंदर इंट्रोडक्शन लेना है, प्लीज वॉच दिस शो, या फिर आप अटैक ऑन टाइटन भी देख सकते हैं। दोनों ही एनिमे के अंदर आपको बड़े ही शांति और प्यार से एंटर करवा देंगे। अभी तक मैंने जितने शोज के बारे में बात की है, उनको कोई बड़ा व्यक्ति हो वो भी देख सकता है, छोटा व्यक्ति हो वो भी देख सकता है। मैं एज की बात कर रहा हूं यहाँ पर। लेकिन जो 5th नंबर पे जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, वो जो शो है उसको अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज मत देखना, नहीं समझ आएगा आपको। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं दिमाग से बड़े और छोटे होने की। मॉन्स्टर एक ऐसा शो है जो कि बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को टच करता है, और सिर्फ टच ही नहीं करता है, उसके अंदर घुसकर आपको बहुत ही ज्यादा गहरी चीजों पर चिंतन करने पर मजबूर करता है। मॉन्स्टर एनिमे का मेन कैरेक्टर है डॉक्टर तेनमा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन है। जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है वो वहां का बेस्ट न्यूरोसर्जन है। अगर किसी व्यक्ति की हालत बिल्कुल ही ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और वो जस्ट मरने वाला है, लेकिन डॉक्टर तेनमा इज हैंडलिंग हिज केस, he will be safe. That's a guarantee. और यही ब्रिलियंस डॉक्टर तेनमा के लिए एक मुसीबत बन जाती है जब वो एक व्यक्ति का इलाज करता है। होता कुछ यूं है कि हॉस्पिटल के अंदर एक दिन 2 केसेस आते हैं। पहला केस था एक बच्चे का जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, और दूसरा केस था एक बहुत ही ज्यादा रिच एंड पावरफुल व्यक्ति का। जो बच्चा था वो थोड़ा सा पहले आया था, और जो अमीर व्यक्ति था वो उसके बाद में आया था। तो यहाँ पर डॉक्टर तेनमा एक बहुत ही बड़े टर्मोइल में फंस जाता है कि उसको किसका इलाज पहले करना है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल केसेस हैं, और हो सकता है
है कि यदि वो किसी एक को चुन ले और दूसरे वाले को ट्रीट ना करे तो दूसरे वाले व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आप एक साथ दो लोगों की सर्जरी कर नहीं सकते हैं और आपके हॉस्पिटल में कोई और इतना लायक है नहीं जो कि उन दोनों का इलाज कर सके। तो यहाँ पर डॉक्टर तेनमा के मन में एक क्वेश्चन आता है एंड वो क्वेश्चन इस शो का मेन थीम भी है एक तरीके से, विच इज आर ऑल ह्यूमन लाइव्स इक्वल? क्या एक अमीर की जिंदगी और एक गरीब की जिंदगी में फर्क है? क्या एक अमीर व्यक्ति जितना जीना डिजर्व करता है उतना एक गरीब व्यक्ति नहीं करता? आप में से काफी सारे लोगों का यह आंसर होगा कि यस, ऑल ह्यूमन लाइव्स आर इक्वल एंड सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जो व्यक्ति पहले आया था उसका पहले इलाज होना चाहिए और ये एक बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि आप इमोशनली ले रहे हैं। इस चीज के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एंड एग्जैक्टली सेम थिंग happens। डॉक्टर तेनमा ने जो उस बच्चे का इलाज करने का डिसीजन लिया उसके डॉक्टर तेनमा को बहुत ही ज्यादा हैवी कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, उसका करियर लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था। दिस वॉज लिटरली नथिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि बस उसको जॉब से निकाल दिया एंड दैट इज इट, नो 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 नो। इसके बाद जो आपको पता चलेगा इस शो के अंदर, that will make you think. Actually, that will make you rethink. Are all human lives equal? अगर आपको मॉन्स्टर के बारे में एक डिटेल में रिव्यू चाहिए तो ये रही वीडियो, आप इसको देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब मूव करते हैं हमारी लिस्ट के 6ठे नंबर के शो पर, विच इज पोकेमॉन। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है ऐश केचम, जो कि एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है और ये फर्स्ट एपिसोड आपको दिखाता है कि उसकी जर्नी कैसे शुरू होती है, कैसे वो अपने इस पोकेमॉन मास्टर बनने की जर्नी में अपना पहला कदम रखता है और कैसे उसे मिलता है उसका पहला पोकेमॉन पिकाचू। ये शो कितना ज्यादा अमेजिंग है इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, बट मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि दिस शो इज वन ऑफ द बिगेस्ट शो इन पॉप कल्चर एंड आई डोंट नो आप चाहोगे कि नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इस शो को अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कर सकता हूं। तो यदि आप चाहते हो कि मैं पोकेमॉन को सीजन बाय सीजन कवर करूं तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं चालू कर दूंगा वो करना। अब देखो 6 टॉपिक्स तो हो गए, मैं सोचा था 6 टॉपिक्स से खत्म कर दूंगा वीडियो को, लेकिन बहुत ही गलत हुआ है मेरे साथ। एक रात इंस्टाग्राम चलाते हुए मुझे एक शो दिखा, माइक्रो शो की बात कर रहा हूं मैं, रील में आता है ना, ऐड आती है किसी शो, उस शो का नाम था बाप जीरो बेटा हीरो। ठीक है, नाम हो सकता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ऐसे रखते हैं लोग। कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। इस शो की कहानी कुछ यूं है कि एक व्यक्ति वॉचमैन के कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पे खड़ा है और उसको दो नक्सली लड़कियां देख लेती हैं उनकी फोटो खींचते हुए। अब उनको ऐसा लगता है बस वो उनकी फोटो खींच नहीं रहा था, लेकिन वो फिर उसके पास जाती हैं, उससे बोलती हैं कि बुड्ढे तू हमारी फोटो क्यों खींच रहा था। लेकिन भाई वो उसको बोलती हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा बोलती हैं, फिर आसपास जो लोग होते हैं उनसे उस बंदे को पिटवाती भी हैं चमकी। बहुत पेला जाता है वो बंदा, इतना पेला जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब वॉचमैन भाई साहब होते हैं साइड में और हमें बताया जाता है उन 2 लड़कियों के बारे में। वो 2 लड़कियां एक मीटिंग में जा रही हैं किसी दूसरी जगह पर, जहां पर वो एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाली हैं एक कंपनी के मैनेजर के साथ। और आपको मैं अब सरप्राइज दे दूंगा, बहुत तगड़ा वाला, मतलब बहुत तगड़ा सरप्राइज दे दूंगा आपको मैं। अब देखो झेल नहीं पाओगे सरप्राइज ये वाला, लेकिन चलो मैं दे रहा हूं। सरप्राइज ये है कि जो वो आदमी था जिनको इन लोगों ने जम के पिलवाया है, वो व्यक्ति दरअसल उस जनरल मैनेजर का बाप है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया यार, वो अंकल वो वॉचमैन के कपड़े पहन करके वहां पर खड़े क्यों थे। अब इस कहानी के अंदर आगे क्या होगा, क्या उन दोनों नक्सली लड़कियों को उनके किए की सजा मिलेगी? इस चीज को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये शो, नहीं देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दिस शो। उस वीडियो के अंदर मैं इस शो के बारे में बात करूंगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां दिख रहा होगा, स्क्रीन पर वो वीडियो दिख रही होगी, क्लिक करके देख लो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग व्हाटएवर यू लाइक टू वॉच, कीप एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, कीप ट्राइंग, कीप फेलिंग, एंड द बेस्ट थिंग, कीप learning. I will meet you in the next video.